नमस्ते, मैं हूं जयति भाटिया और आप मुझे देख पा रहे हैं फिल्म विंडो में। मेरे शो का नाम है जाने अनजाने हम मिले और आपकी तरफ से शारदा बुआ को बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। आज की सीक्वेंस में आप कुछ बात कर रही थी फ़ोन पर और फिर आगे ड्रामा हुआ, तो बेसिकली क्या था उसके बारे में कुछ बता सके आप? शारदा बुआ की बड़ी बढ़िया खासियत ये है कि वो बातों को जिस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करती है तो आपको लगता है कि वही सच्चाई है। सच्चाई होती है लेकिन अब वो इस तरह से मैनिपुलेट कर देती है कि आपको वो गलत दिखने लगता है। जब वो सच दिखाना चाहती है तो वो सच दिखाती हैं, जब वो गलत दिखाना चाहती है तो वो बातों को ऐसे मोड़ती हैं, तोड़ती मड़ोड़ती हैं कि वो ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से बात कर रही हैं। तो आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, राघव को रीत के अगेंस्ट थोड़ा सा भड़काया है, लेकिन बात सच है, जो वो कह रही है वो बिल्कुल सच है। लेकिन उसे पता है कि उसका इफेक्ट राघव के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारा वो मसाला भर चुकी है उसके दिमाग में, अब सिर्फ आग लगाने के लिए है। अभी तक इस सीरियल में आपको बहुत पसंद किया जा रहा है और आपका कैरेक्टर भी बहुत अलग प्रकार का है। जो सास बहू की सीरीज़ होती है उससे अलग ही प्रकार का ये हटके है। बहुत अच्छे टॉपिक निर्देशक ने चुना है, यहाँ पे राइटर ने भी लिखा है। तो आप जब ये रोल कर रही हो, कैरेक्टर प्ले कर रही हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे सबसे अच्छी बात जाने अनजाने हम मिले की लगती है कि इसमें कोई भी जो हमारी औरतें हैं, अक्सर कहा जाता है कि टेलीविज़न शोज़ जो है वो रिग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये शो एक ऐसा है जिसमें हर औरत का अपना एक दिमाग है। और हमारी हीरोइन स्पेशली वो एक रिपोर्टर का रोल कर रही है, लेकिन वो अपनी जो अपनी ससुराल में भी वो बैलेंस करके रखना चाहती है, मायके में भी बैलेंस करके रखना चाहती है, लेकिन किसी से हारती नहीं है वो, और ना ही दो कदम पीछे रहती है। प्यार से मजबूर होकर कर सकती है, लेकिन अदरवाइज़ वो अपनी इंसल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, और अपने ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे को तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। बुआ जी भी इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है क्योंकि वो अपनी बचपन से ज़िंदगी में बहुत लड़के यहाँ तक पहुँची है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में मेरी उम्र के लोगों को, जब वो छोटी थी तो लड़कियां जो थी अपने घर में बहुत उनको फाइट करनी पड़ती थी अपने छोटे छोटे उसके लिए, क्या बोलते हैं, राइट्स के लिए, और वो करके करके आज वो यहाँ तक पहुँची कि इस घर की सत्ता उनके हाथ में है। और वो किसी भी तरह से आपको लगता है कि आपको मालूम है कि पावर इज़ समथिंग जो कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तो उनका बिल्कुल लॉजिक करेक्ट है कि मैंने इस घर को संभाला है, मुझे कोई क्वेश्चन करने वाला इस घर में नहीं होना चाहिए, और अपने हाथ में सत्ता रखने के लिए, ताकि वो दोबारा स्ट्रीट्स पे ना चली जाए जहाँ से वो आई थी, वो कुछ भी कर जाएगी। काफ़ी आपने किरदार अलग अलग किए हैं, अब तक की आपकी जर्नी भी बहुत सक्सेसफुली दिखाई दे रही है। तो ये किरदार में आपको नयापन क्या देखने मिला जिसके कारण आप ये एक्सेप्ट करके काम कर रही हो? इस किरदार को जब मुझे मिला तो मैंने कहा कि अच्छा, इट इज़ जस्ट अनदर विलन रोल। लेकिन जब मुझे इस किरदार के बारे में बताया गया, मतलब डिटेल में बताया गया, तो मुझे लगा कि मैं इस पर बहुत सारे रंग डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो बड़ी मीठी छुरी बन के आपके पीठ पे छुरा घूमते हैं। और जब मैं कैरेक्टराइजेशन करती हूँ, जब कैरेक्टर बिल्डअप करती हूँ, मैं थिएटर से भी हूँ, तो ऐसे थिएटर में बड़े सारे किरदार आपको मिलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और वो इस तरह की बातें आपके सामने लाकर आपकी ज़िंदगी में उलट पलट कर देते हैं अपने मतलब के लिए। तो ये सिर्फ एक विलन नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी किरदार है जो आपको अपनी मौसी में, अपनी बुआ में, अपने फूफा में, अपने मौसा जी में, अपने दूर के रिश्तेदार में, या फिर आपकी भाभी में, ननद में ऐसे देखने को मिलते हैं, जो आपके घर में आते तो बड़े ही एकदम स्माइल लेकर है, लेकिन उनकी स्माइल के पीछे एक कूटनीति होती है। बहुत सारे लोगों से, को एक्टर से भी पता चला कि आप इमोशन बहुत तेज़ी से बदल देती है चेहरे पर, तो उसका क्या राज है? आप इतना जल्दी इमोशन कैसे बदल पाती है? ये तो बहुत सालों की आप कह सकते हैं मेहनत है, स्टडी है, टेक्निक है। इतना मैंने थिएटर किया है, मैंने डांस भी सीखा है, लेकिन वो सब मुझे मदद करता है इस किरदार को प्ले करने में, क्योंकि इस किरदार की सबसे, जैसे मैंने कहा, एक और खूबी है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है, और गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए आपको बार बार एक्सप्रेशंस बदलने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो जब कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा होता तो उसका कुछ और मुखौटा होता है, और जब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, शारदा बुआ की तरफ, तो वो एकदम एक अलग मुखौटे के साथ उनको दिखाई देती है। तो ये मुखौटे बदलती रहती हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। आगे जाके ऑडियंस को कुछ ट्विस्ट देखने मिलने वाला है इसमें? बहुत सारे। सबसे खूबसूरत बात इस शो की ये भी है कि जो जितने भी मैंने आज तक शोज़ किए, मैं बहुत प्रेडिक्ट कर सकती थी कि इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। मैं मैक्सिमम टाइम पर हमारे शो में गलत चली जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। मैं जब अगला स्क्रीन पे पढ़ती हूँ, मेरे को ओह ये है क्या। तो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस शो कि बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, जो आपने
मैं ये तो नहीं कहूँगी आपने देखे नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है। आपने बहुत अलग अलग किरदार निभाए हैं, तो भविष्य में आपका ड्रीम रोल कोई करना चाहती है या आपने सोच रखा है मन में कि मुझे इस तरह का कुछ भविष्य में करना है, या उसके लिए आप तैयारी कर रही हो? मैं क्योंकि थिएटर से हूँ, तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे थिएटर में किरदार होते हैं जो मैं करना चाहती हूँ। और येस, देयर आर लॉट ऑफ ड्रीम रोल्स दैट आई वांट टू डू। और तैयारी तो क्या, जब रोल मेरे पास आता है तभी मैं उसकी तैयारी कर पाती हूँ। पहले से मन बना के रख सकते हैं आप, लेकिन उसकी तैयारी नहीं कर सकते। कोई पसंदीदा डायरेक्टर जिसके साथ आप भविष्य में काम करना चाहती है, जो आपने सोच रखा हो? मैंने मिस्टर संजय लीला भंसाली के साथ तो काम कर लिया है इंडिया मंडी में, तो एक सपना तो पूरा हुआ मेरा। और करण जौहर के साथ भी किया रॉकी रानी की प्रेम कहानी में, तो वो भी एक सपना पूरा हुआ। हाँ, मैं डेफिनेटली उनके साथ एक बड़ी फिल्म करना चाहूँगी, बेहतर रोल में करना चाहूँगी, तो वो भी धर्मा के साथ में काम करना चाहूँगी। तो वो एक मेरा सपना भी है जो पूरा हो जाएगा। और मैं मिस्टर राजा मौली के साथ ज़रूर काम करना चाहूँगी, और मणिरत्नम सर के साथ। थैंक यू वेरी मच, आपका समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।